अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्यूलिप शलवार कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। ये बिल्कुल आसान, नहायत आसान तरीका है जो मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग का बताऊँगी। ये आप आसानी से घर बैठे खुद तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने अम्ब्रेला टाइप का इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। ये डबल कपड़ा है। ये देखें, आप भी आसानी से इस तरह से फ़ोल्ड करके ट्यूलिप शलवार कटिंग कर सकती हैं। आप लंबाई के मुताबिक इस तरह से फ़ोल्ड करें और इस तरह से आपने मार्किंग का निशान लगाना है कि हमने इतनी लंबाई रखनी है, इस तरह से। उसके बाद मैं आसन का निशान लगाऊंगी जो कि 10 इंच का होगा। उसके बाद इसे गोलाई शेप में इस तरह से मार्किंग कर लें। दरमियान से कोई सिलाई का निशान नहीं होगा, इसलिए सिर्फ आसन का ही निशान होगा, यानी सिलाई लगेगी। और साइड से इसके सिलाई लगेगी, क्योंकि फिटिंग की सिलाई नहीं लगती इसकी, इसलिए ये जो मैंने मार्किंग की है नीचे से ये पहुंचा है। और इस तरह से गोलाई शेप में नीचे से कटिंग करना है, तिरछा। आप इससे कम ज़्यादा खुला भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा फिटिंग में रखना है, आप मार्किंग ज़्यादा करके कटिंग कर लें। इस तरह से जो मैंने ऊपर से तिरछा निशान लगाया था वो भी मैं कटिंग करूँगी। इस तरह से आपने आसन कटिंग करनी है। और ऊपर से, क्योंकि ये तिरछा है, इसलिए आपने इसे सीधा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने सिर्फ बेल्ट कटिंग करना है और दरमियान से आसन जोड़ने के बाद साइड से लेस लगाकर सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद बेल्ट में दरमियान में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चुने देनी है। ये देखें, आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले इस तरह से दोनों में आपने आसन पकड़ लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने ऊपर वाला हिस्सा लेना है दोनों का और इस तरह से पकड़ के आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से दरमियान से फिटिंग की सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए आपने साइड से लेस लगानी है। ये मैं बेल्ट कटिंग करूँगी। आप अपनी बेल्ट के मुताबिक बेल्ट रख सकते हैं, यानी चौड़ाई में। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा अपने उसके मुताबिक बेल्ट रखें। अगर आप हेल्दी हैं तो 28 इंच का आप बेल्ट रख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 22 इंच का रखा है। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी ये ट्यूलिप शलवार किस तरह से कटिंग होती है। ये देखिए, पहले मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों कपड़े पकड़ लेने हैं, फ्रंट और बैक। ये देखें, ऊपर से है, दरमियान से इस तरह से आपने, क्योंकि ये कोई कटिंग नहीं हुई, इसलिए एक ही सिलाई में आसन सिलाई हो जाएगी। इस तरह से आपने गोलाई शेप में ये सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये हमने दरमियान से जोड़ ली है। अब साइड से बस लेस लगाकर स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगी। एक ही सिलाई में आगे पीछे दोनों फ्रंट इस तरह से जोड़ लिए हैं। उसके बाद आपने एक हिस्सा लेना है फ्रंट वाला और उस पर इस तरह से लेस रखनी है। लेस का उल्टा रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपने लेस को खींच कर नहीं लगाना, लेस को लूज़ रखना है, नीचे वाले कपड़े को खींच लेना है और आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है।
इस तरह से आप बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते जाएं और लेस को लूज़ रखते जाएं। अगर आप लेस खींचेंगी तो आपके ट्यूलिप शलवार में चुनटें आएंगी, जब आप पहनेंगी तो खिंचाव आएगा। इस तरह से आप सिलाई लगा लें। इस तरह से आपने गुलाई शेप में नीचे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे वाला पोंचा है इसलिए इसमें गुलाई शेप में आपने लेस लगानी है। लेस को गुलाई शेप में ही लगाना है, आपने खींच कर नहीं लगाना। हल्के हल्के लूज़ रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए आपने इस तरह से लेस जो मैंने कट का निशान लगाया था वहाँ तक फोल्ड किया है, ये देखें। और यहाँ से इस तरह से जो मैंने कट हल्का सा लगाया था वहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है ये, क्योंकि ये पोंचा है। इस तरह से आपने बारीक फ़ोल्ड करना है इसे। ये जल्दी से फ़ोल्ड नहीं होगा क्योंकि ये अम्ब्रेला टाइप में गुलाई में कटा है। आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसे गुलाई में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं। इस तरह से आपने इस कट से दूसरे कट तक सिलाई लगानी है। आप अपने फिटिंग के मुताबिक पोंचा रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं दरमियान से आपको जोड़ कर दिखाऊंगी। आपने इस तरह से सिलाई के ऊपर लगानी है सिलाई, और लेस का रुख अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। और बिल्कुल जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। और ऊपर वाले कपड़े को आपने खींच लेना है, क्योंकि हम पहले एक सिलाई लगा चुके हैं। अगर दोबारा खींच कर नहीं लगाएंगे तो चुनटें आएंगी, इसलिए आपने इस कपड़े को खींच लेना है। नीचे वाला रेब में है इसलिए ये 1 इंच बढ़ गया है। आप खींच कर लगाएंगी तो नहीं बढ़ेगा। और ये देखिए मैं अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ ये किस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए आप प्रेस करके ये बिल्कुल ट्यूलिप शलवार आसानी से इस तरह से सिलाई कर सकती हैं। ये दूसरा पोंचा भी मैंने तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर। अब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगाऊंगी, यानी फिटिंग वाली। ये लेस लगाकर तैयार किया है। अभी नीचे से पोंचा फोल्ड करना है। ये देखिए जैसे पहले किया था। आप अपनी फिटिंग के मुताबिक फ़ोल्ड करें। अगर आपने ज़्यादा खुला रखना है तो आप पोंचा ज़्यादा खुला रख सकती हैं। अगर फिटिंग में करना है तो आप सिलाई ज़्यादा लगा लें। इस तरह से आपने बारीक फ़ोल्ड करना है गुलाई शेप में। आप इसके ऊपर भी रखकर सिलाई लगा सकते हैं लेस के। ये गुलाई शेप में मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी आपको फिटिंग की सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। ये देखें गुलाई शेप में कितनी आसानी से फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद ये देखें फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगाई है। लेस के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। अगर आपने लेस बारीक नज़र आनी चाहिए तो आप ज़्यादा सिलाई लगा सकते हैं, ताकि आपकी लेस बाहर की तरफ बिल्कुल बारीक नज़र आए। अगर आप चाहती हैं हमारी लेस ज़्यादा बड़ी नज़र आए तो आप बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं, ताकि अंदर की तरफ जब फोल्ड हो तो सिलाई में लेस बिल्कुल कम जाए और ज़्यादा नज़र आए। इस तरह से सिलाई लगा लें। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच का उसे कटिंग कर लें। अब मैं आपको बेल्ट तैयार करके दिखाऊंगी। इस तरह से पहले दोनों साइड से आपने सिलाई लगानी है बेल्ट की। सिलाई लगाने के बाद आपने दरमियान से हल्का सा कट लगाना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने साइड वाला कट लगाना है। और जो हमने ट्यूलिप शलवार तैयार की थी उस पर
इस तरह से आपने एक गिट का सेंटर छोड़कर दोनों तरफ से एक एक गिट की इस तरह से सिलाई लगानी है, यानी 2 गिट की। इस तरह से बारीक चुने देनी है। धागे वाली मशीन से आप धागा खींचकर इस तरह से चुनटे दे लें और उसके बाद बेल्ट आप नाप कर देखें कि बिल्कुल सेंटर में है। जो हमने कट का निशान लगाया था हल्का सा, आपने लेस और दरमियान का निशान रखकर ऊपर देखना है कि बिल्कुल सेंटर में है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से दोबारा हल्की हल्की प्लेट देकर बराबर कर लें ताकि बेल्ट लगाते हुए मसला ना हो। उसके बाद इस तरह से आपने दरमियान में रखना है। जो हमने म्यानी की दरमियान वाली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही दरमियान में बेल्ट वाली सिलाई रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपका बेल्ट नीचे वाला बढ़ रहा है तो इस तरह से आप प्लेटें दे लें हल्की हल्की, क्योंकि नीचे वाला रेब में है, सिलाई लगाते हुए बढ़ जाता है। और उसके बाद आपने इस तरह से ये देख कट का निशान लेस के ऊपर बिल्कुल दरमियान में आया है और इस तरह से सिलाई आपने लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह से आपने प्लेटें डालनी हैं, यानी चुने बारीक। आप हाथ वाली चुने भी दे सकते हैं, यानी प्लेट वाली बड़ी। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है और धागा खींचकर आपने चुने देनी है। चुने डालने के बाद आपने बेल्ट नाप लेना है, जैसे कि हमने दूसरी साइड से नापा था। नापने के बाद आपने बेल्ट इस तरह से ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। इस तरह से ये देखें, ये मैंने लेस के मुताबिक रख लिया है। बिल्कुल यहाँ से पूरा है, कट बिल्कुल लेस के ऊपर आ रहा है। लेस साइड पे है इसलिए हमने कट भी साइड से ही लगाया था। उसके बाद आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। क्योंकि दूसरी साइड से भी मैंने प्लेटें डाल ली थी चुने, उसके ऊपर भी अब मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अगर ये बढ़ जाए तो आपने चुनों के साथ बारीक चुने दे देनी है ताकि ये बेल्ट बराबर हो जाए। ये देखें, उसके बाद मैं आपको इलास्टिक वाली जगह बनाकर दिखाऊंगी, यानी नेफा। इस तरह से बेल्ट वाली जगह बनाएं। अगर आप इलास्टिक डालना चाहती हैं तो इलास्टिक भी डाल सकती हैं। इस तरह से आपने अगर बढ़ जाता है नीचे वाला कपड़ा तो आप इस तरह से चुने डालकर बराबर कर लें। ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यकीनन आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। आसान कटिंग और स्टिचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन समझ आया या नहीं। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। ये देखें, प्रेस करने के बाद ये ट्यूलिप शलवार तैयार हो चुकी है। आप इस पर फैंसी लेस भी लगा सकते हैं, मगर मैंने शटल लेस लगाई है। दरमियान में कोई सिलाई नहीं लगाई, साइड से सिलाई लगाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।